आपको व्याकरण विधि में विसर्ग संधि को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्वर संधि, उसके बाद हमने अगली वीडियो में पढ़ा व्यंजन संधि को। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। विसर्ग, आपको जो बिंदी दिखाई दे रही इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। अब इसकी परिभाषा, तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद यदि आ ई उ ए ऐ जो हमारे स्वर हैं, ये व्यंजन क ख ग घ, ये आपके व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर, मतलब जो विसर्ग दिया है उसके स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। तो विकार को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला नमः धन ते, तो नमः में क्या है? विसर्ग है। अब इसमें जो विकार आएगा, वर्ण आएगा, तो वह क्या किया जाएगा? आपका विसर्ग संधि। तो अब यहाँ पे विसर्ग का सा हो गया, तो क्या हो गया? नमस्ते। अब यहाँ पर पहला सूत्र दिया है विसर्जनीय स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते सत्व। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा शा शा सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंतीय सा हो तो विसर्ग का दंतीय सा हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद शा अर्थात तालव्य शा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा ही आएगा, तथा यदि टा या ठा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है अर्थात मूर्धन्य शा हो जाता है। कब हो जाता है? जब टा या ठा हो तब। उदाहरण के लिए नमाधनते, तो यहाँ पर विसर्ग का जो ता होने के कारण, तो ये किस में बदल जाएगा? आपका दंतीय सा में बदल जाएगा विसर्ग, तो हो जाएगा नमस्ते। बालकः धनतरति, तो यहाँ पर हो जाएगा बालक तरति। इतः ततः, तो यहाँ पर हो जाएगा इतस्ततः। निधंचल, अब यहाँ पर क्या है? चा है, तो चा होने के कारण जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? शा में। कौन से सा में? तालव्य में, तो हो जाएगा निश्चलः। सिरधन छेदः, तो हो जाएगा शिरच्छेदः। धनु धन टंकारः, तो हो जाएगा धनुष टंकार के हमने पढ़ा था टा और ठा होगा तो किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य शा में। अब आता है शत्व। अभी हमने सत्व पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे शत्व, मूर्धन्य शा वाला। यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शत्व हो जाता है। क्या समझा रहे हैं? कि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में क्या हो? का हो, खा हो, पा हो, फा हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए निधन कपटः, अब यहाँ पर का है तो हो जाएगा मूर्धन्य शा, तो क्या हो जाएगा? निष्कपटः। निधन फला, तो हो जाएगा निष्फला क्योंकि फा आ गया। दूधन कर्मः, तो हो जाएगा दुष्कर्मः। यदि नमः और पुराय के बाद का ख या प फ आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब यदि नमः और पुर के बाद यदि का फ पा फा आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका दंतीय सा ही हो जाता है, ऐसा नियम है। जैसे नमः धनकारः, अब यहाँ पे का आ गया तो नियम अनुसार क्या होना चाहिए? यदि शत्व करते हैं तो आपका मूर्धन्य सा होना चाहिए, परंतु यहाँ पर दंतीय सा आया है क्योंकि इन्होंने बताया कि यदि नमः पुर के योग होगा तो ऐसा नियम नहीं चलेगा, ये पहले वाला नियम चलेगा। तो हो गया नमस्कारः। पुरस्धनकारः, तो पुरस्कारः। अगला है विसर्ग का रुत्व, मतलब जो विसर्ग है विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। उत्व गुण तथा पूर्व रूप, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है इसके लिए। अतो रोर प्लुप्तात प्लुप्तेः, यदि विसर्ग से पहले हस्व आ हो तथा उसके पश्चात भी हस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश होता है। रू के स्थान पर ऊ आदेश भी होता है क्योंकि रा चला जाएगा, ऊ शेष बच जाएगा। उसके बाद आधन ऊ के स्थान पर गुण ओ
वो धन आ के स्थान पर पूर्व एकादेश करने पर या होने पर ओ ही रहता है। तो ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के रूप में दिखाई जाती है। तो देख रहे हैं आप, एस जैसा बना है, तो ये क्या कहलाता है? संस्कृत में अवग्रह चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के लिए बाला धन अयम, अब यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा बालो अयम। अब कैसे होगा? तो हमने अभी जो परिभाषा पढ़ी है उसी परिभाषा को समझाया गया है। विसर्ग को उ आदेश, तो बाला धन आ धन विसर्ग धन अयम, तो बाल धन आ धन ऊ धन अयम। आ धन ऊ का हो जाएगा ओ, तो बाल धन आ धन ऊ धन अयम, तो हो जाएगा बाल धन ऊ धन अयम। अब ओ का आ को अवग्रह परिवर्तित रूप, तो बालो धन अयम, तो हो जाएगा बालो अयम। सह धन आवदत, तो सो आवदत, अब विसर्ग का ओ हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह हो गया। नप धन आवदत, तो नपो धन आवदत, अब यहाँ पर ओ हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह हो गया। प्रथमा धन अध्याया, तो प्रथमो अध्याया, विसर्ग का ओ हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह हो गया। अब है हरीश्च, ये सूत्र है आपका। यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा या रा, ला, वा या हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा पुनः रा आदेश का ऊ तदंतर आ धन ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर ये बताया तृतीय वर्ण मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण अथवा या रा लावा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? वो जो अभी हमने पहले नियम पढ़ा था वो हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। तो रा का ऊ का आ और ऊ मिलकर ओ, इस प्रकार से इसका ओ हो जाएगा। जैसे तपह धन वनम, तो तपह, तो तप में आ है तो आ निकल आया, विसर्ग अलग कर दिया, वनम अलग कर दिया। अब देखिए रा का ऊ करा, ऊ का ओ किया, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, तो हो जाएगा तपो वनम। मना धन रथा, तो मनो रथः। बाला धन गच्छति, तो बालो गच्छति। यदि आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आए तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं समझ में आता है तो याद रखने की दृष्टि से। अब ऋत्व, ऋत्व का मतलब है यहाँ पे विसर्ग का रा होना। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? कोई दूसरा हो, जैसे आ और आ हुआ तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो सकती थी, परंतु असमान स्वर होंगे। जैसे आ के मुनि में ई है और यहाँ पर आ है, तो यह अलग अलग स्वर हो गए आपके। तो अब इस नियम पर क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे देखिए मुनि धन अयम, तो मुनि, तो मुन धन ई धन विसर्ग धन अयम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ई है और विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा, तो हो जाएगा मुनि रयम। हरि धन आगच्छति, तो हरि रा गच्छति, अब विसर्ग का रा हो गया। गुरु धन जयति, तो यहाँ पे विसर्ग का रा हो गया, तो गुरुर जयति। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, मतलब जो उचित है उस संधि पद को चुन करके लिखिए। तो इतः धन ततः, तो हो जाएगा इतस्ततः। दु धन कर्मः, तो आ जाएगा दुष्कर्मः, क्योंकि इनके नियम हमने अभी पढ़े थे कि क्यों आएगा ये वाला शा। शिव धन शिवा धन आवदत, तो हो जाएगा शिवो आवदत, हमने पढ़ा था विसर्ग का हो जाएगा, आ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। मुनि धन आगच्छति, हमने पढ़ा था आ के बाद यदि मतलब कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर ई है, ई होने के कारण रा का विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मुनिरा गच्छति। मन धन रथा, तो मनोरथा। छात्र धनायम, तो छात्रोयम। प्रथम धन नाम, तो प्रथमो नामः। कपि धन चलिति, यहाँ पर विसर्ग नहीं दिया हुआ था तो इसको हमने अलग से लगाया, तो हो जाएगा कपिस चलती।
रा हो जाएगा तो कपिर धन चलती हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला गलत, पीछे वाला ये पहला कपिर धन चलती आएगा आपका। नहीं, यहाँ चा होने के कारण यहाँ पर विसर्ग का शा में परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं भी रहता तो भी क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है इस नियम के अनुसार। अगला है संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, संधि विच्छेद करके लिखिए। कीटो धन अपी तो हो जाएगा कीट धन अपी, भोज धन नामः तो भोज धन नामः, वर्षोपरांतम तो वर्षयो धन उपरांतम, शिविर जयति सु शिवि धन जयति, कश्य तो कही धन चितः, महापुरुषै रपि तो महापुरुषै धन अपि, नमस्कारः तो नमः धनकारः, धनुष्टंकारा तो धनुष धन टंकारः। इस प्रकार से इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, मतलब अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पदों में संधि विच्छेद करके लिखिए या लिखो। तो पृथु रिक्षः वर्तते, तो हम रा का विसर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पितु धन इच्छा, तपोवनम छात्र तपोवनम गच्छति, तो तपोवनम में हमें यहाँ पर स्थूल पद दिखाई दे रहा है तो ओ का हम विसर्ग कर देंगे तो तपः धन वनम। अध्यापका उत्तम छात्रम पुरस्करोति, अध्यापक ने उत्तम छात्र को पुरस्कृत किया या पुरस्कृत करता है, तो यहाँ पर सा का विसर्ग हो जाएगा तो पुरुधन करोति। अगला है मंद बुद्धि सेवकः स्वामिनः मनस्तापस्य कारणम भवत, और संधि विच्छेद कर देंगे तो कारणम अभवत हो जाएगा। अब हमें संधि विच्छेद कहाँ करना, तो मनस्तापम तापस्य में, तो मनः धन तापस्य, निष्कपटः तो निस धन कपटः, बालो गच्छति तो बाला धन गच्छति। ये तो हमने पढ़ी विसर्ग संधि के अभ्यास कार्य को। अब हम पढ़ेंगे सारी संधियों के अभ्यास कार्य को। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु संयोगम कृत्वा पद निर्माणम कुरुत, अधोलिखित लिखित में संयोग करके पद निर्माण करो। तो तर धन यहाँ पे ता और रा मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा, और आयते तो हो जाएगा त्रायते। ऊ धन साधना धन अम तो हो जाएगा उष्णम, मा धन ला धन आनम तो हो जाएगा मिलानम, ग धन ला धन आनी तो हो जाएगा ग्लानि, नी धन सा धन का धन रा धन शा धन अह तो निष्कर्षः। अब है रिक स्थानानि पूर्यत, रिक स्थान की पूर्ति कीजिए। क्लेशः तो यहाँ पर आपका क्ल धन ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, का को अलग कर देंगे, ला को अलग कर देंगे और ईशा को अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा क्लेशः। स्वभावः तो साधन ऊधन अभावः तो हो जाएगा स्वभाव, क्योंकि ऊ का वा हो जाता है संधि के अनुसार। कर्म तो क धन अ धन रा धन म धन आ तो हो जाएगा कर्म। उच्छ्वासः तो ऊ धन चा धन श्वासः तो हो जाएगा उच्छ्वासः। ऊधन आशा ये लिख दिया ऊधन, इसको हम ताबी कर सकते हैं श्वास धन ऊधन आशः। उल्लास में ऊधन ताधन लाधन आशः तो हो गया उल्लासः। आगे देखते हैं अधोलिखितानि यथापेक्षितम युज्यत, अधोलिखित जो शब्द हैं उनको यथापेक्षित योजन कीजिए अर्थात मिलान कीजिए। जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, तो जननी जनक विहीनम नाथम पश्यामि, तो यहाँ पे माँ में आ मिल जाएगा, और फिर पीछे वो दिया है तो उसमें भी बिंदी हो जाएगी, क्योंकि पा होने के कारण क्या हो जाता है, मिल जाता अनुस्वार हो जाता है। तो जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि। सीता पुस्तकम अपठत, तो सीता पुस्तकम पठत, यहाँ पर हमने संधि कर दी। कुरु ना त्वम अनर्थम, तो कुरु ना तुम अनर्थम, तो इसमें मिल जाएगा माँ में आ मिल जाएगा। बालकम अनाथम पाल्यः, तो बालकम अनाथम पाल्य एक साथ मिल जाएगा यहाँ पर।
सर्वम अहर्निशम मान्यः, तो सर्वम हर्निशम मान्यः, तो यहाँ पे आपने देखा माँ में आ मिल गया। अब है संधि विच्छेद रूपम पूर्यत, मतलब संधि विच्छेद रूप को पूरा कीजिए या पूरा करो। वृक्ष छायायाम, तो वृक्ष धन छायायाम। नाववतु, तो नौ धन अवतु। बागर्थ बिव, तो हो जाएगा बाग धन अर्थौ धन इव। को अत्रः, तो क धन अत्रः, तो हो जाएगा को अत्र। अब है बेतासी, तो बेता धन असी। महोदयः, तो महाधन उदयः, गुण संधि है यहाँ पर। सर्वैरत्र, तो सर्वै धन अत्र, यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि। अभिउदय, तो अभि धन उदय, तो यहाँ पर यण संधि। तदर्थम, तत् धन अर्थम, तो हो गया तदर्थम, व्यंजन संधि। शरत चंद्रः, तो शरत धन चंद्रः, व्यंजन संधि। अब है संधि कृत्वा लिखत, मतलब संधि करके लिखो या लिखिए। तो जगत धन जननी, तो हो जाएगा जगत जननी। महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, यहाँ पे वृद्धि संधि है, वहाँ पर व्यंजन संधि थी जगत जननी में। ना अधीतम, तो नाधीतम, दीर्घ संधि है। अह धन अह, तो अहो अह्या, गुण संधि हो गई आपकी। जीविती धन अनाथा धन अपि, तो जीवत्यनाथो अपि, गण संधि हो गई आपकी। ग्रहे धन अपि, तो ग्रहे अपि, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, पूर्व संधि। जगत धन माता, तो जगन माता, ये जगम क्यों हो जाएगा कि माँ में ये परिवर्तित हो जाएगा ता। महान धन लिखती, तो हमने पढ़ा था चंद्रबिंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर महान लिखती हो जाएगा। दौ धन एतौ, तो द्वा वेतौ। यत धन भविष्य धन विनश्यति, तो यद भविष्य विनयति, तो यहाँ पर विसर्ग का रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यद भविष्य विनश्यति। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।